सनातन धर्म पुनर्जन्म में मानता है, वो तो आपने बताया, पर पुनर्जन्म में मानता है और उसमें मोक्ष, हम बोलते हैं कि इसको मोक्ष नहीं मिला, इसको मोक्ष मिला, पितृ दोष है, तो ये सब क्या है? तो देखो, मोक्ष का मतलब ही होता है मोह का क्षय। मोह मतलब अटैचमेंट, किसी वस्तु के प्रति, व्यक्ति के प्रति ना हमारे अटैचमेंट होती है, और जिसके कारण हम बहुत बंध जाते हैं इस जीवन से। तो अगर मुक्ति की बात होती है, मोक्ष की बात होती है, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो हमारी आत्मा, जो स्पिरिट जिसको हम बोलते हैं, वो 3 प्रकार की होती है ना। एक जो होती है परमात्मा, सब जानते हैं। परमात्मा के बाद एक है जीवात्मा, है ना, वहीं से हम आए हैं। तो जीवात्मा जो है वो बंधन में होती है, वो इस जीवन मरण के चक्र में बंधी हुई है ना। और क्योंकि मैंने बताया कि बहुत सारा उनके कर्म का जो एक डेटा है जो उनको क्लियर करना है, और वो मोह में रहती है तो वापस नए कर्म जनरेट कर लेती है। तो जीवात्माएं जो होती है वो अगर उनकी डेथ होती है उसके बाद वापस उनका तुरंत जन्म हो जाता है, फिर से जन्म मृत्यु ये चलता रहता है जीवात्मा में। कोई कोई जो सोल स्पिरिट होती है उसको हम मुक्तात्मा कहते हैं। तो मुक्तात्मा क्या है? मुक्त नाम से फ्री सोल है, रूप में सूक्ष्म वर्ल्ड में रहती है, जगत में रहती है, सूक्ष्म जगत जिसको एस्ट्रल वर्ल्ड बोलते हैं, है ना। तो वो एस्ट्रल बॉडी के स्वरूप में उस एस्ट्रल वर्ल्ड में रहती है। 50 साल 100 साल 200 साल तक भी वही रहती है। और जब उनको लगता है कि मुझे स्पेशल पर्पस के लिए जन्म लेना है ना, कुछ ऐसा कार्य करने के लिए, हाँ, सृष्टि के कल्याण के लिए वो जन्म लेती है कि भैया मुझे ये काम के लिए पृथ्वी पे आना है। हम होते हैं ना, हम जैसे रहते बड़ौदा में हैं और हमारा बॉम्बे में कुछ काम है तो हम बॉम्बे जाते हैं, फिर वापस बड़ौदा आ जाते हैं, वहाँ बसने नहीं जाते हैं, काम कंप्लीट करके वापस आ जाते हैं। बस उसी तरह से जो ये मुक्तात्माएं होती है वो माता के गर्भ से ही जन्म लेती है, बट अपना कार्य कंप्लीट करके वापस सूक्ष्म जगत में चली जा रही है और वहीं पे रहती है। और यही वो मुक्तात्माएं हैं जिसको हम हमारे स्पिरिट गाइड कहते हैं ना, कि एंजल गाइडेंस देते हैं, या हम बोलते हैं ना कि हमारे जो मास्टर्स है, गुरु है कोई, जो सूक्ष्म जगत में रहते हैं और जो हमें हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं। तो यही है, उनके साथ हम कनेक्ट हो पाते हैं, हम उनके साथ एस्ट्रल कॉर्ड से कनेक्ट हो पाते हैं, उनके साथ हम जो हमारी हीलिंग प्रोसेसेस है उसमें में उनको इन्वोक करते हैं, आह्वान करते हैं उनका। और जब उनका आह्वान करते हैं तो वो हमें गाइडेंस भी करते हैं, प्रोटेक्ट भी करते हैं, है ना। तो ये मुक्तात्माएं हैं। और जो मोक्ष की जब बात हुई तो इस पृथ्वी पर बहुत सारी ऐसी आत्माएं है, स्पिरिट है, जिनका ये लास्ट बर्थ है कि अब वो जन्म मरण के चक्कर में से मुक्त होने वाली है। हाँ, तो जैसे मुक्तात्माएं तो जन्म लेती है, जब उनको मन करे तब सृष्टि के कल्याण के लिए लेती है, पर ये जो मोक्षात्माएं होती है वो जब एक बार अभी यहाँ से चली जाएगी तो फिर वो वापस जन्म नहीं लेगी, वो एग्जिस्टेंस की जो एनर्जी है उसके साथ मर्ज हो जाएगी, ये जो परमात्मा में विलीन हो जाएगी। उनकी आत्मा, उनकी कॉन्शियसनेस है, चेतना जो है वो परम चेतना में विलीन हो जाएगी। तो वो पूरे ही इसी संसार में व्याप्त हो जाएगी, जिस तरह से परमात्मा सृष्टि के कण कण में व्याप्त है तो उनकी चेतना भी व्याप्त हो जाएगी। तो उसी को मोक्ष कहते हैं कि यहाँ पे लास्ट बर्थ है, फिर वो जन्म नहीं लेगी। तो 3 तरह के सोल स्पिरिट होती है, जैसे जीवात्मा, मुक्तात्मा एंड मोक्षा। तो होप आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा।